भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां दुनिया की 18% आबादी रहती है, और एक मुल्क जो इतना विशाल है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की कुल आबादी से 3 गुना ज्यादा वोटर्स हैं, जो हर 5 साल में लोकतांत्रिक तरीके से देश की सरकार चुनते हैं। भारत में देश का 18वां लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है और 4 जून को यह पता चल जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अब तक भारत में 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इस दौरान भारत ने चुनावों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि देश का पहला आम चुनाव कैसे हुआ था? कितनी सीटों पर उस वक्त चुनाव लड़ा गया था? पंडित नेहरू के सामने कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थीं? ये तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि इस चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को ना चाहते हुए भी 28 लाख महिलाओं के वोट काटने पड़ गए थे। फिर कैसे फर्जी मतदान रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की मदद ली गई? उस चुनाव में कैसे रशिया ने नियमों के खिलाफ जाकर कम्युनिस्ट पार्टी की मदद की थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने सबसे पहले भारत के आम चुनाव में वोट किया था? फिर कैसे एक दिलचस्प मुकाबले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक दूध बेचने वाले नौसिखिए नेता ने चुनाव में हरा दिया था? और देश के पहले आम चुनाव का नतीजा आखिर क्या था? क्या आपको पता है उस वक्त 401 लोकसभा सीटों पर 489 सांसद चुने गए थे? लेकिन ये हुआ कैसे? इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं किस्सा अनकट। और ये किस्सा है भारत के पहले आम चुनाव का। भारत के आम चुनाव की पूरी दास्तान दर्ज है रामचंद्र गुहा की किताब भारत गांधी के बाद में। यह किस्सा शुरू होता है 15 अगस्त 1947 से। भारत आज़ाद हो चुका था और देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इससे पहले ही 1946 में मुल्क को एक नई दिशा देने के लिए संविधान सभा का गठन हो चुका था और आज़ादी के 2 साल बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा देश का संविधान पारित हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी कर दिया गया। लेकिन इससे एक दिन पहले ही यानी 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन किया गया और मार्च 1950 को सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। भारत के पहले आम चुनाव को करवाने का ज्यादातर श्रेय सुकुमार सेन को ही जाता है, लेकिन उनके बारे में इतिहास में काफी कम जानकारी मिलती है। सुकुमार सेन का जन्म 1899 में हुआ था और उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली, जिसके बाद कई जिलों में वो जज के तौर पर भी नियुक्त रहे। बाद में वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बनाए गए और यहीं से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुन लिया गया। उनकी नियुक्ति के बाद ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी संसद में पारित हो गया और इसी दौरान पंडित नेहरू ने संसद में ये उम्मीद जाहिर की कि साल 1951 की बसंत में भारत का पहला आम चुनाव करवा लिया जाएगा। लेकिन सुकुमार सेन जानते थे कि ये इतना भी आसान काम नहीं है और इसके लिए कड़ी तैयारियां करनी होंगी। असल में उस वक्त ना सिर्फ देश में लोकसभा चुनाव थे, बल्कि उसके साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करवाए जाने थे। और क्योंकि ये प्रक्रिया पहली बार हो रही थी, तो ऐसे में पार्टियों के चुनाव चिन्ह से लेकर वोटरों के पंजीकरण, मतदान केंद्रों का सिलेक्शन और उन तक मतदान सामग्री पहुंचाने का जिम्मा, और साथ ही बैलेट बॉक्स कैसे बनाए जाएंगे, ऐसे कई सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़े थे, जिनके लिए जरूरत थी लाखों कार्यकर्ताओं की। ये चुनाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त देश में वोटर्स की कुल संख्या 17 करोड़ 60 लाख के करीब थी, जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर थी। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनमें से 85% वोटर्स ना तो लिखना जानते थे और ना ही पढ़ना।
ऐसे में उनका पंजीकरण एक बड़ी समस्या थी। उस चुनाव में हिस्सा लेने वाले वोटर्स लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे और इस चुनाव के लिए हर वोटर के पास पहुंचना था। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा 56,000 अधिकारियों का सिलेक्शन किया गया और उनकी मदद करने के लिए 2,88,000 सहायक भी मुहैया करवाए गए, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया। यहां आपका ये जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में तब चुनाव नहीं हुआ था। 1967 में पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए गए थे। इस दौरान इनके सामने कई समस्याएं भी आईं, जिनमें से एक समस्या तो बड़ी दिलचस्प थी। असल में उत्तर भारत की महिला वोटर्स पंजीकरण के दौरान अपना नाम लिखवाने से कतराती थी। उस वक्त की परंपरा के मुताबिक वो किसी की पत्नी या किसी की मां के तौर पर ही अपना नाम वोटर कार्ड में दर्ज करवाना चाहती थी। चुनाव अधिकारियों ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, जिसके चलते सुकुमार सेन इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने इन महिलाओं के वोट काटने का निर्देश दे दिया, जिसके चलते देश के पहले आम चुनाव में 28 लाख महिलाओं के वोट काट दिए गए, ताकि अगले चुनाव में सभी वोटरों को एक सीख मिल सके। भारत में उस वक्त ज्यादातर मतदाता पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसे में वो नाम पढ़कर किसी पार्टी को कैसे वोट देते। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अनोखा तरीका खोजा और वो था पार्टियों को चुनाव चिन्ह मुहैया करवाना, ताकि वो जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसके चुनाव चिन्ह के जरिए दे सके। ये प्रक्रिया इसलिए अनोखी थी क्योंकि उस वक्त पश्चिमी देशों में पार्टियों का चुनाव चिन्ह नहीं होता था और उनके नाम पर ही वोट डाले जाते थे। खैर, कांग्रेस को 2 जोड़ी बैल का चुनाव चिन्ह दिया गया तो जनसंघ को दिए का चुनाव चिन्ह मिला। किसान मजदूर पार्टी को झोंपड़ी तो सीपीआई को बाली और दरांती का चुनाव चिन्ह दिया गया। वहीं एक और स्मार्ट काम जो किया गया वो ये था कि एक मतदान केंद्र में हर पार्टी के अलग अलग बैलेट बॉक्स रखे गए और उन पर उन पार्टियों के चुनाव चिन्ह लगा दिए गए, ताकि वोटर वोट डालते वक्त कोई गलती ना करे। अब अगला सवाल था कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने एक स्याही का आविष्कार किया, जिसे मतदाताओं की उंगली पर लगा दिया जाए तो वो हफ्ते तक मिटती नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस चुनाव में स्याही की 3,89,816 बोतलों का इस्तेमाल हुआ था। यही नहीं, चुनाव आयोग ने वोटरों को वोट की पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए देश के 3,000 सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्री दिखाई और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए भी उन्हें चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। खैर, इस जटिल प्रक्रिया के बाद देश के पहले चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में देश में आम चुनाव और विधानसभा चुनाव करवाने तय किए गए। कुल 4,500 सीटों पर चुनाव होने थे, जिनमें से 489 संसद के लिए और बाकी विधानसभा के लिए थे, जिसके लिए देश भर में कुल 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और 20 लाख बैलेट बॉक्स बनवाए गए, जिनमें 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा वोटर लिस्ट टाइप करने के लिए 16,500 क्लर्क्स की नियुक्ति भी की गई, जिन्हें 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। यही नहीं, वोट की पर्ची को छापने के लिए 3,80,000 कागज के रिम का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही चुनाव में गड़बड़ियों और हिंसा को रोकने के लिए 2,24,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। अब लगे हाथ उस वक्त की राजनीति पर भी बात कर लेते हैं। देश के पहले आम चुनाव में एक तरफ भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जिसके मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली मुख्य पार्टियों में पहली थी वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाले जेबी कृपलानी की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। दूसरी थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 1975 में इंदिरा सरकार की चूल्हे हिला दी थी। तीसरा दल था जनसंघ, जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस पार्टी का नारा था संघ शक्ति कलयुगे। ये महाभारत से ली गई एक पंक्ति थी, जिसका अर्थ था कलयुग में जनता के संघ से ही शक्ति मिलती है। उस चुनाव में कांग्रेस के एक और मुखर विरोधी थे डॉक्टर BR अंबेडकर, जो दलित समाज से आते थे, और उन्होंने भी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की स्थापना की और इसी पार्टी के निशान हाथी पर चुनाव लड़ा। इनके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव में थी,
जिनमें शामिल थे पंजाब का अकाली दल, मद्रास की द्रविड़ कड़गम, बिहार की झारखंड पार्टी आदि। इनके अलावा कुछ छोटी वामपंथी पार्टियां और हिंदू महासभा के साथ साथ राम राज्य परिषद दल ने भी चुनाव में ताल ठोकी। खैर, इसके बाद शुरू हुआ चुनाव प्रचार। कांग्रेस की इकलौती उम्मीद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 30 सितंबर को पंजाब के शहर लुधियाना से अपनी चुनावी कैंपेन का आगाज किया। उन्होंने लगभग 9 सप्ताह तक चुनाव प्रचार किया और इस दौरान नेहरू ने देश भर में 25,000 मील का सफर तय किया, जिसमें 18,000 मील का सफर हवाई जहाज से, 5200 मील का सफर कार से और 1600 मील रेलगाड़ी से और 90 मील का सफर नाव से तय किया गया। पंडित नेहरू ने इस दौरान गांधीवाद पर जोर दिया और विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका कलकत्ता में अपनाया गया, जहां गायों की पीठ पर बंगाली में लिखा गया, कांग्रेस को वोट दे। इस चुनाव के दौरान एक किस्सा ऐसा भी है जब रशिया द्वारा नियमों के विपरीत जाकर चुनाव में वामपंथियों की मदद की गई। उस वक्त जहां सभी पार्टियां भाषणों और पर्चों की मदद से चुनाव प्रचार कर रही थीं, तब कम्युनिस्टों के पास रेडियो की सुविधा उपलब्ध थी। असल में ऑल इंडिया रेडियो ने उस वक्त किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया था, लेकिन उस वक्त रेडियो मॉस्को के ताशकंद में स्थित अपने रेडियो स्टेशन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया था, जिसे भारतीय श्रोता भारत में बैठकर भी सुन सकते थे। खैर, इस दौरान सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर बरस रही थी। जनसंघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने जहां चुनाव प्रचार के दौरान पंडित नेहरू पर आरोप लगाया कि वो गाय का मांस खाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब कम्युनिस्टों ने नेहरू के खिलाफ हंसिया हथौड़ा का झंडा लेकर प्रदर्शन किया, तो नेहरू ने कहा कि वे उनके बीच जाकर काम करें जिनका झंडा वो उठाकर घूम रहे हैं। फिर आया 25 अक्टूबर 1952 का दिन, जब देश में चुनाव शुरू हुए। क्या आपको पता है देश में सबसे पहले वोट किन लोगों ने डाला था? देश का पहला वोट डाला हिमाचल की चीनी तहसील और पांगी वैली के लोगों ने। बाकी देश में आम चुनाव से पहले ही इन लोगों ने मतदान किया, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते ये इलाका देश से कट जाता था। इन लोगों के अपने रीति रिवाज थे, जिनमें एक और रिवाज जुड़ गया था, और वो था हर 5 साल में वोट देने का। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इस वाकये से भी नजर आती है कि हैदराबाद में जब वोटिंग हुई तो वहां वोट डालने वाले सबसे पहले शख्स थे हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने कभी भारत के साथ विलय को ही मना कर दिया था। बंबई जैसे शहर में जहां हर 92 स्क्वायर किलोमीटर पर 1349 मतदान केंद्र थे, वहीं पाकिस्तान और बर्मा के साथ लगती सीमा पर स्थित मिजोरम में 8000 स्क्वायर किलोमीटर में महज 113 मतदान केंद्र थे। 21 फरवरी 1952 को देश में मतदान समाप्त हो गया। इस चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आज के केरल के कोट्टयम संसदीय क्षेत्र में दर्ज किया गया, जहां 80.5% वोटर्स ने वोट डाला, और वहीं सबसे कम मतदान प्रतिशत मध्य प्रदेश के शहडोल का था, जहां सिर्फ 18% ही मतदान हुआ था। पूरे देश में एवरेज 60% लोगों ने वोट डाला था, यानी लगभग 10 करोड़ 70 लाख वोटर्स ने ही वोट किया था। अब आते हैं नतीजों पर, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प फैक्ट और जान लीजिए। भारत का पहला चुनाव 401 संसदीय क्षेत्रों में लड़ा गया था, लेकिन जीतकर आने वाले सांसदों की कुल संख्या 489 थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त 314 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां एक ही सांसद चुना जाना था, वहीं 86 सीटें ऐसी थी जहां से 2 सांसद चुने गए थे, और नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र से 3 सांसद चुने गए थे। ये व्यवस्था 1957 के चुनाव तक चली, और उसके बाद के चुनावों में एक सीट से एक ही सांसद चुना जाने लगा। खैर, नतीजे आए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 489 में से 364 सांसद जीतकर संसद पहुंचे। वहीं विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 3280 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 2247 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी देश के पहले चुनाव में कांग्रेस ने अपने सभी विरोधियों को मात दे दी थी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस के 28 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा था, जिनमें राजस्थान के जय नारायण व्यास और मुंबई के मोरारजी देसाई भी शामिल थे।
देश में सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले नेता बने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रवि नारायण रेड्डी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार। बंबई में जिस निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले का नाम था काजरोलकर, जिसका दूध और मक्खन बेचने का काम था। काजरोलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त मराठी के मशहूर पत्रकार पीके अत्रे ने एक नारा दिया था कि कहां संविधान के महान निर्माता अंबेडकर और कहां नौसिखिया मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो इस नौसिखिए दूध बेचने वाले ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में पटखनी दे दी। उस वक्त ये कहावत चली कि उस चुनाव में कांग्रेस अगर लैंप पोस्ट को भी टिकट दे देती तो वो शायद चुनाव जीत जाता। खैर, सुकुमार सेन की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने असंभव काम को भी संभव करके दिखा दिया था। इतने बड़े स्केल पर चुनाव होने के बावजूद भी देश के पहले आम चुनाव में सिर्फ 1250 चुनावी गड़बड़ियों की खबर दर्ज की गई, जिनमें से 817 इंसिडेंट फर्जी वोटिंग के थे, 106 खबरें मतपत्रों की लूट से संबंधित थी और 100 खबरें ऐसी थी जहां मतदान केंद्र के 100 गज के एरिया में वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा पूरे देश में मतदान बड़ी आसानी से निपटा लिया गया और इस तरह देश के पहले चुनाव ने देश को लोकतंत्र की तरफ एक लंबी छलांग लगाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये था भारत के पहले आम चुनाव का किस्सा। और अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगली बार आप कौन सा किस्सा देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इसी तरह किस्सा अनकट को प्यार देते रहिए। शुक्रिया।